गाइड राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कैंप को लेकर राज्य सरकार और स्काउट गाइड के बीच तनातनी सुर्खियों पर है। इसी बीच स्काउट के जानकार डॉक्टर राकेश मिश्रा ने इन मुद्दों को साफ करने का एक बड़ा प्रयास किया है। उन्होंने विवाद के पीछे की असली वजह को सामने रखने की पूरी कोशिश की है। प्रदेश में आयोजन को लेकर भारत स्काउट गाइड और राज्य सरकार के बीच तनातनी मीडिया और सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जहां इस आयोजन की क्यों आवश्यकता है और इस आयोजन को किसे करना चाहिए, इन सब को लेकर एक जरूरी चर्चा हमने किया। एक्सपर्ट ने बताया भारत स्काउट गाइड की असली हकीकत और क्या है विवाद के पीछे का मुख्य कारण। आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही समसामयिक है और इसमें बहुत सारी गहराइयाँ भी हैं, राजनीति भी है, अनुभव भी है और कहीं अहंकार भी है। जहाँ तक बृजमोहन जी के ओर आपका इशारा है तो बृजमोहन जी काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं और जो कुछ भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। जहाँ तक सरकार के शिक्षा मंत्री की बातचीत है तो वो नए विधायक हैं, पहली बार विधायक हैं, उनको उतने अनुभव की कमी है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि वो उनका जो भी काम है वो भारत स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त रह चुके हैं, इसलिए वो इसको अपनी इज्जत की बात बना के उसको कर रहे हैं। आपका जो अगला प्रश्न है कि क्या भूमिका है, तो एक तो गद्दी की लड़ाई है और दूसरा ये है कि अपने अहंकार की तुष्टि भी है। तो अनुभव और अहंकार के बीच की जो लड़ाई है वो इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है। और अनुभव जो बृजमोहन जी के पास है उसको अगर दरकिनार करके काम किया जा रहा है तो थोड़ा सरकार को भी इसमें सोच समझ के वक्तव्य देना चाहिए और कार्य करना चाहिए, क्योंकि बृजमोहन जी स्काउट गाइड की गतिविधियों को प्रदेश में पिछले 12 से 15 साल से संभाल रहे हैं। ये क्या सरकारी संस्था है और सरकारी लोग इस पे काम कर रहे हैं? देखिए, भारत स्काउट गाइड कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक एनजीओ है और सरकार के अधिकारियों को अगर इसमें काम करना है तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परमिशन लेकर ही काम करना चाहिए। ये नौकरी का जो अधिनियम है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि शासकीय सेवा शर्तों का जो अनुबंध होता है उसके तहत ये आवश्यक है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी अगर स्काउट गाइड में या एनसीसी में पदेन जाता है तो अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास परमिशन होना चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत आपको आश्चर्य होगा कि भारत स्काउट गाइड के पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता का कोई पत्र भी नहीं है कि अगर वो सरकार से अनुदान ले रहे हैं या छत्तीसगढ़ शासन ने उन्हें कोई किसी भी तरह की मान्यता दी है, ऐसा भी कोई पत्र नहीं है जी। ये डीओ के खाते में 10 करोड़ रुपए चले गए हैं, ये भी एक तो विवाद का विषय बन गया है। देखिए, ये एक तो पहली सरकारी संस्था नहीं है, डीओ जो है वो राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्य होता है, तो डीओ के खाते में पैसा क्यों जा रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर उसके खाते के संचालन का अगर मान लीजिए डीओ को इन्होंने एक हस्ताक्षरकर्ता बनाया है तो उसकी एक कमेटी भी होगी, जिले की कमेटी होगी, कमेटी का भी कोई अध्यक्ष होगा, तो इसकी जानकारी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और अगर कोई बड़ा खर्च हो रहा है तो टेंडर के माध्यम से होना चाहिए। अब हमारी सरकार ये कह रही है कि हमने जो लिस्टेड लोग हैं उनको काम दे दिया है, तो सरकार को भी मालूम होना चाहिए कि भाई कितना काम हुआ है और कितना पैसे का इसमें काम होगा या लेन देन होगा। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो कहा है वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि टेंडर बिना जारी किए अगर काम हो रहा है तो इसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना दिखाई देती है, तो इसलिए हम लोगों को सोच समझ के काम करना चाहिए। जी, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्काउट गाइड की कौन सी संस्था है? देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त 2 संस्थाएं हैं, एक भारत स्काउट गाइड और एक हिंदुस्तान स्काउट गाइड। और हिंदुस्तान स्काउट गाइड को छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा
जानबूझकर प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जबकि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त दोनों संस्थाएं हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि छत्तीसगढ़ शासन से भारत स्काउट गाइड को कोई मान्यता का पत्र प्रदान नहीं हुआ है। हिंदुस्तान स्काउट गाइड के द्वारा भी मान्यता के पत्र को प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। हाई कोर्ट का निर्णय भी ये इस बारे में आ चुका है कि राज्य शासन को इसको 15 दिन के अंदर जवाब देना चाहिए, लेकिन इस बात को भी साल भर से ज्यादा हो गया। आप बोल रहे हैं कि मान्यता प्राप्त नहीं है, मगर सरकार तो स्काउट गाइड के लोगों को घर और सारी फैसिलिटियां भी दे रही है। ये सब सरकार के मर्जी के हिसाब से हो रहा है, नियमानुसार ये सारी चीज़ें गलत हैं। सरकारी भवन का उपयोग किसी एनजीओ के लिए किया जा रहा है तो एनजीओ से उसको किराया भी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उसको ये सरकारी संस्था मानकर उसको पूरी तरीके से भारत स्काउट गाइड काम कर रहा है और उसमें सरकार के सभी लोग हैं, सभी जिला शिक्षा अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं और बड़े लेवल का इसमें मुझे तो ऐसा लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पर सरकार को नियंत्रण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।